दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। लिंक एक्टिव है। हम आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उस लिंक के माध्यम से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव प्रूफ के साथ में आपको दिखलाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो लिंक दिए हैं उस लिंक को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखने और समझने की बात है। यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा, यदि 20 से 23 का सेशन है यानी तो आपको रेगुलर भराएगा, और यदि आप पीछे वाले स्टूडेंट हैं तो आपको फेल हुए होंगे तो यहाँ पे ये वाला डालिएगा, या फिर प्रमोट होंगे तो इस तरीके का। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। वर्तमान के लिए मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यू है, यानी 20 से 23 का सेशन है कंटिन्यू। तो हम यहाँ पे यूजी लिखे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर्स का। तो आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स सेलेक्ट करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। ध्यानपूर्वक देखना है कि यहाँ पे 2 कैटेगरी के आता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं BA जनरल, आप पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2 या पार्ट 3 फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हम बतलाएंगे। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा मैं क्या बतलाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 और BA का ही मैं बतला रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, ऑनर्स पेपर। तो ऑनर्स और जनरल दोनों अलग अलग कैटेगरी का होता है, तो आपको ध्यान देना। वैसे मैं बात करूँ अधिकांशतः स्टूडेंट जो भी होते हैं 90% तो ऑनर्स पेपर ही लेते हैं, ठीक है। तो आपका अपना जो भी ऑनर्स पेपर है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं बात करूं मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे BSc पार्ट 2 ऑनर्स विषय हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सर्च बटन होता है। आप किसके माध्यम से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे रोल नंबर के मदद से जो भी आपका एडमिट कार्ड पे होगा रोल नंबर उसे आपको सेलेक्ट कर लेना। एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है उसे हम सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में यहाँ पे हमें उस रोल नंबर को फिलअप करना रहता, भरना रहता, जो कि हम भर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम यहाँ पे भर लीजिएगा, और ये जो कैप्चर दिया गया यहाँ पे कैप्चर इस बॉक्स में भर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे आपको क्लिक करना। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा एक नया टैब ओपन होगा। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना पूरा डिटेल्स को भर चुके हैं, और ये जो हम बना रहे हैं आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। साइबर कैफे में जाइएगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, यदि कुछ गलत रहेगा कैप्चर तो एरर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा सब कुछ सही है, हमारा नाम चंदन कुमार है, तो यहाँ पे सब कुछ आ गया। पूरा आपको डिटेल्स आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी है, आपका फादर्स मदर्स नेम जो भी है सब आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूजी रेगुलर के स्टूडेंट, तो यहाँ पे रेगुलर, और यहाँ पे पार्ट 2 के लिए एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए पार्ट 2। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना। जैसे हम टिक मार्क करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 ऑप्शन आता है। यदि आप किसी प्रकार से गलत कर दिए हैं तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। यदि आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिया गया इस बटन पे आपको क्लिक कर देना, यानी ब्लू वाला। तो हम यहाँ पे सब कुछ ठीक भरें तो हम यहाँ पे क्लिक किए। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका सब कुछ ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान देना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब रजिस्ट्रेशन जिनको मिल गया, यानी पार्ट 1 वाले में जिनको नहीं मिला होगा तो उसमें यहाँ पे यस नो में नो कर सकते हैं। लेकिन जिनको मिल गया तो आप कंपलसरी आपको यस कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे यस ही कीजिएगा, यदि है तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो यस करना, ठीक है। तो जैसे ही यस करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूरा डिटेल्स आने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्शन देता है सब कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो जैसे ही आप यदि गर्ल्स हैं तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। और आर्मी डिफेंस में जो भी वो लोग का जो भी पर्सनल मैटर होता है तो उसमें जो भी उनके फादर्स मदर्स का जो भी है बोल रहेंगे तो यहाँ पे ये लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हैंडीकैप में जो यदि आप आते हैं तो ही आपको इन सभी डिटेल्स को भरना रहेगा, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे हैंडीकैप नहीं है यानी सब स्वस्थ हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो हमने सेलेक्ट किया। अब बात आ जाती है यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपको ध्यानपूर्वक देखने और समझने की आवश्यकता है। नेशनैलिटी में यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट डोमिसाइल, मतलब आपका स्टेट कौन सा है, किस स्टेट से हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, आप बिहार से हैं तो बिहार से बहुत सारे अदर स्टेट्स वाले भी पाटलिपुत्र में एडमिशन लेते हैं, तो अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिएगा।
हम वर्तमान में हम बिहार स्टेट के ही निवासी हैं, तो हम बिहार वाला सिलेक्ट किए वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, आप अपना धर्म को सिलेक्ट कीजिएगा, तो हिंदू वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट किए। नेक्स्ट यहाँ पे दो ऑप्शन आता है एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस दीजिए, या फिर परमानेंट जो आपका परमानेंट है, जो फिक्स है, जैसे गांव में वो फिक्स है, आप अभी वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं, तो वहाँ का मतलब वर्तमान वाला यहाँ और फिक्स वाला यहाँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि दोनों सेम एड्रेस रहता है, तो दोनों में सेम ही भर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना, ईमेल आईडी भर देना। एक चीज़ और ध्यान देना, जहाँ जहाँ स्टार मार्क दिया गया है वो आपको कंपलसरी भरना ही भरना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो चलिए इन सभी डिटेल्स को भर लेते हैं। मीडियम आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस मीडियम से एग्ज़ाम दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश। आधार नंबर भरना चाहें तो भर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, क्योंकि स्टार मार्क नहीं दिया तो छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए इन सभी डिटेल्स को सबसे पहले हम भर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोसेस हम आपको दिखलाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए भर के दिखलाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अपना पूरा डिटेल्स को, एड्रेस को, सब कुछ हमने फिलअप कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना रहता है, जो कि हमने आपको बोला जो भी आप मीडियम है, वैसे केमिस्ट्री में क्या रहता है, इंग्लिश में ही दीजिएगा ना। उससे यहाँ पे आधार नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपका सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। आपका कॉलेज नेम आ गया, यहाँ पर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि ऑटोमेटिक रहेगा केमिस्ट्री, ठीक। उसके बाद सब्सिडी विषय में आप फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स। नेक्स्ट सब्सिडी 2 में यहाँ पे मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आ जाता है 2 को कंपलसरी वाला है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो या तो 100 नंबर का इंग्लिश लिए होंगे या 100 नंबर के हिंदी लिए होंगे, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 50 नंबर का हमने हिंदी लिया है और 50 नंबर का हमने इंग्लिश लिया, इसलिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहा, और यहाँ पे बगल में हमारा सब कुछ पेपर कोड यहाँ पे शो हो रहा। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो कि फ़ोटो का साइज होना चाहिए 20 KB और सिग्नेचर भी 20 KB का होना चाहिए। और ये जो कैप्चर है यहाँ पर भर देना और सेव वाला फॉर्म जो है इस पर क्लिक कर देना। तो चलिए हम फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। दोस्तों हम अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिए। एक बार फिर से हम ऊपर से नीचे हम देख लेते हैं कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ। वैसे यहाँ पे हमारा सब कुछ यहाँ पे सब ठीक ठाक ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक ही गया है। हमने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया। अब हमें कैप्चर को भरना है, और कैप्चर के बाद ये सेव फॉर्म वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, अब सेव फॉर्म वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम आता है क्या नहीं, आप देख लीजिए हमारे सामने सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स, सब जानकारियाँ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे पैसा पेमेंट करने के बारे में आ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पैसा किस तरीके से पेमेंट होता है। तो आपको पेमेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 700 रुपया लिया जा रहा, और यहाँ पे कहा जा रहा है डाउनलोड, ये जो है फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए भी कहा जा रहा है। और पे बटन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करके हम यहाँ से पैसा को पेमेंट करेंगे। तो चलिए डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड वाला जो ऑप्शन था, जैसे ही हम क्लिक किए तो इस तरीके का पेज देखने को मिल रहा है, नॉट फाउंड। तो घबराने वाली बात नहीं, आगे का हम प्रोसेस देखते हैं थोड़ा बैक करके। पैसा पेमेंट करने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया। जब भी पैसा पेमेंट होता है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, 48 से 72 घंटा काउंट करना है, जो कि शनिवार और रविवार ये काउंट में नहीं आता, ये गिनती में नहीं आता, इसको छोड़ करके आपको काउंट करना है। और आपका जो पैसा फंस गया उसे सक्सेस कर दिया जाएगा या फिर रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि 7 से 15 दिन के अंदर, जो कि यहाँ पर भी मैंसन किया गया। हम आंतरिक चीज़ एक बतलाएँ कि शनिवार और रविवार ये 2 दिन है जो काउंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमने जो फॉर्मेट डाउनलोड फॉर्मेट था, यहाँ जो क्लिक किया तो आपने देखा भी कि नॉट फाउंड करके ऑप्शन आ रहा है। तो पेमेंट वाला ऑप्शन है, हम पेमेंट वाला ही ऑप्शन पे क्लिक करके पे ही डायरेक्ट कर देते हैं। 700 रुपया पेमेंट करेंगे, देखते हैं कि कितना लग रहा है। तो दोस्तों हमारे पास इस तरीके का पेमेंट मेथड आ चुका है, पाटलिपुत्रा वाला 700 रुपया वाला। तो आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं भाई, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंक से भी, या भीम UPI से, या फिर बैंक में जाकर के ब्रांच से, जैसे भी करना चाहते हैं वैसे आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम पेमेंट करेंगे UPI के माध्यम से, जो कि हमें सही और अच्छा भी लगता है। तो चलिए भीम वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो 2 ऑप्शन आता है,
भीम यूपीआई में कौन सा एक तो आता है ऑप्शन, यहाँ पे देख लीजिएगा, इंटर योर यूपीआई आईडी, अपना आईडी को इंटर कीजिएगा तो मैसेज देगा। और यहाँ पे एक कहा जाता है क्या यूपीआई क्यूआर, तो यूपीआई क्यूआर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड जो है ना स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्यूआर कोड वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। आप चाहें तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे देखिएगा कुछ देर में यहाँ पे शो हो जाएगा कोड। नहीं शो हो रहा है तो चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं और ताकि हमारा शो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगी इस वजह से, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों क्यूआर कोड नहीं आया तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी को ही इंटर कर दिया। अब हमारे इस आईडी इस नंबर पे हमारा मैसेज आएगा, तो वैलिडेट यूपीआई हम क्लिक कर देते हैं, वैलिडेट यहाँ पे कर देते तो यहाँ पे चेकिंग होगा, देख लीजिए चेकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे वैलिडेट नंबर, 1 मिनट के लिए मैं तो हाँ यहाँ पे लिख दिया वैलिड। ठीक है, देख लीजिए नीचे यहाँ पे वेरीफाई कर लेता। उसके बाद मुझे क्या करना रहेगा, पे बटन पे क्लिक करना रहेगा, तो पे बटन हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पे बटन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का मैसेज आ गया, देख लीजिए यहाँ पे 9 मिनट 56 सेकेंड के लिए यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास मैसेज आएगा, उस मैसेज पे क्लिक करके हमें 700 रुपया पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके का आ जाएगा, तो यहाँ पे करना है तो पे वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम पे वाला बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद मुझे पासवर्ड डालना रहेगा। पे वाला ऑप्शन पे जैसे किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज आ गया, आप पे नाउ क्लिक करना है तो करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट रख लेंगे ताकि बाद में कोई किसी भी प्रकार का मुझे प्रॉब्लम ना आए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है, पैसा कट जाता है, सक्सेस नहीं लिखता है, तो इसे कंप्लेन दर्ज करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों जैसे ही पेमेंट को हम किए तो इस तरीके के आ गया, सक्सेस हो गया। और उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है, देख सकते हैं ड्यू यूजर, यहाँ पे इस तरीके का लिख रहा है और यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करने के लिए बोला। तो चलिए होम बटन पे हम क्लिक कर देते हैं और आगे का प्रोसेस क्या यहाँ पे ऑप्शन आता है देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ देर हम इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों किस तरीके का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होम मतलब कि हमारा सब कुछ हो चुका है। ठीक है, मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट साइड यहाँ पे देख लीजिए मैसेज भी आ गया 700 रुपया का, यहाँ पे देख लीजिए 700 रुपया जो कटा हमारा मैसेज भी आ गया। तो पेमेंट हमारा हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट मेरे को नहीं मिला। और यहाँ पे जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि फॉर्म नंबर वहाँ से ज्ञात होगा। और यहाँ पे जो दिया गया जो नंबर है इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर इस पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यदि आप फॉर्म फिलअप किए हैं, भर चुके हैं, पेमेंट कर दिए हैं तो आपको क्या करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देता है प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म या वाला, या तो यहाँ पे रेड कलर के रीपेमेंट एग्जामिनेशन फी या प्रिंट, ये दोनों में से एक पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इसे जो ग्रीन टाइप में है हम इस पे देखना चाहेंगे कि हमारा फॉर्म फिलअप हुआ है या नहीं, डाउनलोड कर लेंगे। तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी आपका फॉर्म नंबर है आपने स्क्रीनशॉट रखा होगा उसमें से यहाँ पे देख लीजिए 22 से स्टार्ट होगा तो 22 को आपको छोड़ देना। उसके बाद 0 होगा तो 0 को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डिजिट है जो उस डिजिट को भर लेना है, नंबर को भर लेना, उसको डेट ऑफ बर्थ भर लेना, ये जो कैप्चर है यहाँ पे भर लेना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो हम आगे का प्रोसेस दिखलाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना फॉर्म नंबर यहाँ पे बगल में है जो कि हम हाइड करके रखे हैं, यहाँ पे भर चुके हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरें और इस कैप्चर को यहाँ पे भरते हैं। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस तरीके का पेज ओपन हो गया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हार्ड कॉपी अपने महाविद्यालय में यानी कॉलेज में आपको सबमिट करना है, तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म प्रिंट, और यहाँ पे अदर के लिए मतलब कहा जा रहा है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आ जाएगा और ये जो डिटेल्स हैं यहाँ केमिस्ट्री का ही है। और यहाँ पे क्या करना रहेगा देख लीजिएगा, अभ्यर्थी का सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है कैंडिडेट का हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसे छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिंट हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमने लाइव प्रूफ आपको दिखलाया किस तरीके से आपको पेमेंट करना रहता है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बतला दिए। यदि आपका पेमेंट कट गया है तो आपको 48 घंटे इंतजार कर लेना है, उसके बाद ही कुछ करना है। ठीक है, वैसे आपका सक्सेस हो जाएगा।
ये घबराने वाली बात नहीं है। और शनिवार और रविवार काउंट नहीं होता है 48 आवर्स में, तो उन दोनों को छोड़ करके आगे जो भी सोमवार यदि आता है, यदि शुक्रवार को किए हैं तो आपको शनिवार रविवार काउंट नहीं होगा, सोमवार से काउंट होगा, सोमवार मंगलवार काउंट हो जाएगा, 48 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सक्सेस दिखला देगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप करके आपको पूरा पूरा लाइव प्रूफ हम दिखा रहे हैं, और आप अपना फॉर्म को खुद ही भर सकते हैं। जैसे ही भरिएगा तो फॉर्म जो आता है फॉर्म नंबर, उससे आपको स्क्रीनशॉट रख लेना, इस बात का ख्याल रखिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।